हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नई पोस्ट आई है वन रक्षक की, फॉरेस्ट गार्ड की। लेकिन ये जो भर्ती है दोस्तों वो खेल कोटा वालों के लिए, जो लोग नेशनल खेल चुके हैं और उनके पास जो है सर्टिफिकेट है नेशनल खेलने का, वो लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से खेल में आपके पास प्रावीणता होनी चाहिए, कौन कौन से खेल वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जो लोग नेशनल खेल चुके हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टोटल 7 पद है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 4 पद जो है महिला के हैं और पुरुष के 3 पद हैं। और इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो ऑफलाइन ही डलाएगा, जो कि 23/1/2024 तक ये फॉर्म जो है आप डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको कौन से एड्रेस पे भेजना है वो आगे हम लोग देखेंगे। और इसका डिटेल्स PDF यदि आप चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो फिर सर्च कीजिएगा कंपटीशन मंत्रा क्लासेस टेलीग्राम पे, तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट पर जाके भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊंची कूद के लिए महिला 1 और पुरुष 1 लोग का यहाँ पे चयन होगा। 2 लोग का गोला या तार गोला फेंक वाले हैं, उनके लिए भी 2 पद है। बाधा दौड़ के लिए 1 पद है, जो कि पुरुष के लिए है। बाधा दौड़ यानी कि हर्डल जो रेस होता है। 200 मीटर धावक यदि आपके पास है, नेशनल दौड़ चुके हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तब 1 पद है महिला का। और 800 मीटर धावक नेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसमें 1 पद है, वो भी महिला के लिए है। तो टोटल महिला के लिए 4 पद हैं, पुरुष के लिए 3 पद हैं। 7 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये ऑफलाइन है दोस्तों, तो इस एड्रेस को याद रखिएगा। कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है, यहाँ पे है वन मंडल अधिकारी, बस्तर वन मंडल, जगदलपुर जिला, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 494001। इसी एड्रेस पर आपको जो है पोस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, स्पीड पोस्ट। जो इन्वलप है उसके अंदर फॉर्म और अपने जितने भी दस्तावेज हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, उसको भर करके इसी एड्रेस पर जो है आपको भेजना होगा, ठीक है। तो इस एड्रेस को नोट कर लेंगे। यदि आप नेशनल प्लेयर हैं इन किसी भी चीज़ में और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे वन रक्षक पद हेतु जो शैक्षणिक तकनीकी अर्हताओं तथा वेतमान का विवरण देखें तो वेतन है 19,500 से स्टार्टिंग है, 62,000 तक लेवल 4 की। और शैक्षणिक अर्हता में क्या है दोस्तों, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 12वीं उत्तीर्ण हैं और आप नेशनल खेले हुए हैं, सर्टिफिकेट है, तब की केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब शारीरिक अर्हताएँ को हम लोग देख लेते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी, ठीक है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 14 किलोमीटर चलना होगा 4 ही घंटे में, ठीक है। 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। उन्हें विहित चिकित्सकीय और शारीरिक उपयुक्तता फिटनेस परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी, यानी कि मेडिकल जांच भी होगी आपकी। अब यहाँ पे शारीरिक अर्हता में क्या दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पुरुष अभ्यर्थी की देखते हैं। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से है तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी की जो हाइट है, और महिला अभ्यर्थी का 145 सेंटीमीटर। वहीं जो अन्य वर्ग हैं, यानी कि OBC वगैरह हैं, SC हैं, या फिर जनरल कैटेगरी हैं, तब की केस में आपकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थी की 150 सेंटीमीटर। सीना सामान्य जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और उसका फुलाव जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये शारीरिक अर्हता है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीने को फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाएगा, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होगा, जो चेस्ट मेजरमेंट होगा। अब आयु की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1/1/2024 की स्थिति में आपकी जो आयु है मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन परीक्षा इसमें कैसे होगी, जो आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। पात्र अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रतियोगी परीक्षा दिलाना पड़ेगा, यानी कि एग्ज़ाम भी होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा और इसके लिए तिथि निर्धारित होने की सूचना पृथक से भेजी जाएगी एवं जो वेबसाइट है पर अपलोड भी किया जाएगा। इस हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही जो है फॉर्म डाल सकते हैं। आवेदन जमा जो है दोस्तों 23/1/2024 मंगलवार को शाम 5 बजे तक वन मंडल अधिकारी, बस्तर वन मंडल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में आवेदन निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर्ड AD स्पीड पोस्ट से ही जमा करना होगा, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट आपको भेजना है। यहाँ पे अन्य शर्तों को आप जो है डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है, यहाँ पे शर्तें में दूसरे नंबर में लिखा है, आवेदन पत्र में लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
जिस पर 5 रुपये का पोस्टल टिकट चस्पा हो संलग्न करें। यानी कि एक इन्वलप तो आप डालेंगे ही, जो कि ऊपर में एड्रेस भेजेंगे, जहाँ भेजना है वो सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे, लेकिन उसके अंदर में आपको एक लिफाफा और भेजना है जिसमें 5 रुपये का आपको जो डाक टिकट है यानी कि पोस्टल टिकट है वो चिपका करके भेजना है अंदर में। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि रोजगार जो पंजीयन है उसका भी आपको फोटोकॉपी वहाँ पे संलग्न करना है। फॉर्म के पीछे में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगा। यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं वो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, यदि है तो डाल दीजिएगा। और काम की चीज़ें कुछ साथ में 6वें नंबर पर देखिएगा दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित या स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यानी कि स्व सत्यापित करना अपना सिग्नेचर और नीचे नाम लिखना है हर एक का फोटोकॉपी में। जितने भी दस्तावेज आप भेजेंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे, फॉर्म के बारे में जब चर्चा करेंगे, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको स्व हस्ताक्षरित करना है। बिना अभी प्रमाणित होने की दशा में आवेदन पत्र बिना सूचना के निरस्त की जाएगी। यहाँ पे कोई बोनस अंक का प्रावधान नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों फॉर्म के ऊपर कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ये जो है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी में अटैच्ड है, तो आप डाउनलोड करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसको फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको फ़ोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पे पहले नंबर में आपका नाम लिखना है, महिला हैं या पुरुष हैं, उसके बाद पिता या पति का नाम, फिर जन्म तिथि अंकों में लिखना है ऊपर में, फिर शब्दों में लिखना है। दिनांक 1/1/2024 की तिथि में आपकी आयु कितनी हो रही है, पहले वर्ष और माह को लिखना है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए दोस्तों आप जो है एज कैलकुलेटर उपयोग कर सकते हैं गूगल में, वहाँ से आपका एग्जैक्ट वर्ष और माह निकल जाएगा। अपनी जाति डालनी है, अपना स्थायी पता 7वें नंबर पर, ठीक है, मोबाइल नंबर भी डालना है, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, अभी आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे। यदि दोनों सेम है तो दोनों एड्रेस ही सेम रहेगा। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं है या नहीं, ये डालना है। प्रमाण पत्र के सत्यापित छायापत्री संलग्न करना है, ठीक है। तो यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। विवाहित हैं उसको भरना है, जीवित बच्चों की संख्या, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें भरनी है। नॉर्मल जो बेसिक जानकारी है वो है। पंजीयन क्रमांक डालना है, रोजगार कार्यालय का नाम, आप जिस भी ज़िले से हैं उसका रोजगार कार्यालय का नाम डालना है जहां से आपने रोजगार पंजीयन बनवाया है अपने ज़िले का। आपका पंजीयन क्रमांक क्या है, उसका डेट कब इशू किया गया है वो यहाँ पे भरना है। 13वें नंबर पर जो है शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरना है दोस्तों। परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कौन से विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, कुल प्राप्तांक आपने जो है कितने पाए हैं, कुल अंक डालना है यानी कि पूर्णांक कितने में से पाए हैं, उस आपका श्रेणी क्या है और प्राप्तांक का प्रतिशत कितना बढ़ रहा है उसको फिल करना है, ठीक है। और इसकी जो अंक सूची की जो स्व सत्यापित प्रति जो है आपको संलग्न करना है। यहाँ पे 2 पेज है। दूसरा पेज में शारीरिक मापदंड से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे भरना है कि आपका ऊंचाई कितना है, सीना कितना है, सीने का फुलाव यहाँ पे डालना है। वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण देना है। यदि आप अभी शासकीय सेवा में कहीं पे कार्यरत हैं तो 16 में क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडिक प्रकरण लंबित है किसी पुलिस थाना में, है तो हाँ डालना है, नहीं तो नहीं। आवेदित खेल विधा का नाम, आपने जो हम लोग 5 कैटेगरी के जो खेल देखे हैं, बाधा दौड़ हो गया, 200 800 मीटर और गोला फेंक, तार वाला गोला फेंक है, तो वो सारी चीज़ें किसी भी चीज़ से आपके पास जो नेशनल खेले हैं आपके पास सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता एवं वर्ष अंकित करना है कि कौन से वर्ष में आपने जो है नेशनल खेला था, यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। घोषणा पत्र में भी एक बार और हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है, स्थान डालना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप संलग्न जो करेंगे इस फॉर्म के पीछे में कौन कौन से दस्तावेज हैं आपके पास उसको टिक कर देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, वर्ग के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी कि आपकी अंक सूची का फोटोकॉपी लगेगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जो खेल कूद है उसकी जो है प्रमाणिकता सूची यानी कि सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फोटोकॉपी अपलोड करने हैं और टिक लगाना है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको भेजना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। आपको इसके पीछे में अटैच कर देना है एक इन्वलप, 2 इन्वलप मिल रहे हैं, एक तो फॉर्म और एक इन्वलप में जो है 5 रुपये का डाक टिकट चिपका करके डाल देना है, ठीक है। तो इसको उसके बाद स्पीड पोस्ट करना है वो दिए हुए पता जो हम लोगों ने पहले देखे हैं वहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। ये भले ही 7 पोस्ट है लेकिन जो लोग स्पोर्ट कोटा से उनके लिए अच्छी भर्ती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेशनल नहीं खेले रहते हैं। तो जो लोग नेशनल खेले हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम रह सकता है,
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।